सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज का जो हमारे कार्यपत्रक है वो है 54 नंबर। विषय हमारा हिंदी। तिथि हमारी 11/11/2020। कक्षा 10वीं। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम और फिर उसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और जो आज हमारी जो कार्यपत्रक है वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3: सरल, संयुक्त और मिश्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा अर्थ प्रकट करता हो उसे वह वाक्य कहलाता है। जैसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये शब्द जितने भी हैं ये इनका जो समूह है वो सार्थक है। व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है क्योंकि हर जो शब्द है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और पूरा ही हमें उसका अर्थ पूरा बता रहा है। तो ये वाक्य है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे सरल वाक्य। सरल मैंने बिल्कुल सिंपल। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी कहा जाता है। यानी एक ही क्रिया है, एक ही क्रिया हो रही हो और वो मुख्य हो। जैसे आज सुहानी धूप खिली हुई है। खिली हुई है जो वो क्या है? क्रिया है। बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। नहा रहे हैं क्या है? मुख्य क्रिया है। बच्चा हंसा। यहाँ ध्यान रखें कि क्रियापदों की संख्या 1, 2 या अनेक हो सकती है। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में 3 क्रियापद हैं तथा अंतिम वाक्य में सिर्फ एक, जैसे हंसा, और तीसरे में तो हंसा ही है सिर्फ, लेकिन पहले में खिली हुई है तो 3 हो गए शब्द, दूसरे में नहा रहे हैं। तो जैसे पहले वाक्य में खिलना, दूसरे वाक्य में नहाना तथा अंतिम वाक्य में हंसना मुख्य क्रिया है। तो ये हमारा सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी भी योजक चिन्ह जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु या अथवा नहीं, ये शब्द जब आते हैं उनसे जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे किंतु टिकट नहीं मिली। तो यहाँ पर क्या आया है? किंतु। तो 2 हो गए, 2 वाक्य हो गए। हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उसके बाद किंतु लगाया, टिकट नहीं मिली, दूसरा वाक्य। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। तो या क्या है इसके अंदर? संयुक्त वाक्य में योजक है। बारिश हो गई वरना मैं खेल जीत जाता। बारिश हो गई एक वाक्य हो गया, मैं खेल जीत जाता दूसरा वाक्य। तो हमने क्या बीच में लगाया? वरना। तो योजक चिन्ह है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जब भी हम इसको बनाएं या हमें पहचान करनी हो तो हमें इन योजक चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा हमारा है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और दूसरा गौण है उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। यानी कि यह वही व्यक्ति है अलग हो गया, और जिसने कल बच्चे को बचाया था तो 2 हो गए। जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। ऊपर वाले वाक्यों में यह वही व्यक्ति तथा वे अवश्य सफल होंगे प्रधान वाक्य है क्योंकि मुख्य क्रिया इन्हीं में से है, शेष गौण है। बच्चों, अब उपयुक्त बातों को ध्यान रखते हुए निम्नलिखित वाक्यों को रचना के आधार पर पहचान कर उनके भेदों के नाम लिखने हैं। जैसे वह खेलते खेलते सो गया। जो व्यक्ति स्वावलंबी हो ईश्वर उनकी मदद करता है। बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले ही बस जा चुकी थी। सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए। गांधी जी महान थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते थे। वह फल खरीदने बाजार गया। तुम अब सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है। तुम चुप हो जाओ वरना तुम्हें बाहर निकाल देंगे। वह गाते हुए विद्यालय जाता है। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। तो बेटा ये सब आपने रचना के आधार पर पहचान कर उनके आंसर लिखने हैं। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे और कर भेजेंगे।